चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी अगर आपके पास डेटा गिवन है तो उसका मोड कैसे फाइंड किया जाता है। एग्जाम के अंदर 2 या 3 मार्क्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड आउट द मोड ऑफ द गिवन ग्रुप डेटा। तो वो अगर ग्रुप डेटा है तो उसका मोड कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। उसके अंदर हम बात करने वाले सबसे पहले मोड फाइंड करने की मेथड क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मेथड सिखाऊंगा। दूसरा, हाउ टू मिनिमाइज द मिस्टेक्स। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब करने हैं, क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए आपको मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना पड़ेगा। हमने मेथड तो कर दिया, आंसर तो ला दिया, लेकिन हो सकता है कि आंसर में कोई मिस्टेक्स हो क्योंकि वहां पे पीछे आंसर नहीं दिए होते। तो आंसर को परफेक्ट लाने के लिए हमें मिस्टेक्स को मिनिमाइज करनी होगी। तो मिस्टेक को कैसे मिनिमाइज करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरी, मिस्टेक को मिनिमाइज करने के लिए आपके पास कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स होनी चाहिए। तो वो कैलकुलेशन ट्रिक्स क्या है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ और कुछ फैक्ट्स भी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप मेथड। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप मेथड की बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा मॉडल क्लास फाइंड करना। सेकंड, आपको फॉर्मूला याद रखना है। थर्ड, फॉर्मूला के अंदर जो जो वैल्यूज है वो वैल्यूज फाइंड करना टेबल के अंदर से। फोर्थ नंबर पर वो सारी वैल्यूज फाइंड करने के बाद फॉर्मूला के अंदर एंटर करना। और फिफ्थ नंबर पे वो जो फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज रखी है वो वैल्यूज के साथ हमें कैलकुलेशन करना। और फिर 6 नंबर पर आपको क्या मिलने वाला है, आंसर में। चलिए तो सीखते हैं एक एग्जाम्पल लेके। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर आपको एक ग्रुप डेटा दिया हुआ है। वो ग्रुप डेटा का आपको मोड फाइंड करना है। अब वो मोड फाइंड करने के लिए हमारे पास स्टेप्स अवेलेबल है। तो सबसे पहला स्टेप था हमारा मॉडल क्लास फाइंड करना। तो मॉडल क्लास किसको बोला जाता है, तो फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम के अंदर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको मॉडल क्लास बोलेंगे। बस इतना याद रखना, सिंपल। फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्लास इंटरवल को आपको बोलना है मॉडल क्लास। तो ये वाला हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर मॉड किसको बोला जाता था, तो जो हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन होता था उसको मॉड बोलते थे हम। तो हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है, यहाँ पे आपको 5 से 15 के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन है, 6। 15 से 25 के बीच में 11, 25 से 35 के बीच में 21, मतलब ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा उसी को तो हम क्या बोलेंगे, मॉड बोलेंगे ना। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन से क्लास के अंदर, 35 से 45। तो हमारा मोड कहीं ना कहीं कहां पे हो सकता है, 35 से 45 के बीच में हो सकता है। ओके, तो मॉडल क्लास हमारा कौन सा होगा, 35 to 45। दूसरी बात, यहाँ पे एक और फैक्ट है कि हमारा जो आंसर भी आएगा वो आंसर भी किसके बीच में होगा, 35 से 45 के बीच में होगा। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी लास्ट में आंसर, सपोज आपने मॉडल क्लास फाइंड कर लिया, सब कुछ कर लिया, कैलकुलेशन के बाद कहीं कोई छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका आंसर आ गया 15.7। 15.7 आया मतलब मॉड कहीं ना कहीं गलत है हमारा, क्योंकि वैसे मॉडल क्लास कौन सा था, 35 से 45 वाला। तो मॉड हमारा कहाँ पे होना चाहिए, 35 से 45 के बीच में होना चाहिए, लेकिन हमें आंसर क्या मिला 15.7। तो गलत है, मतलब कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है। ओके, तो दिस वाज द फैक्ट। चलिए तो अब सेकंड वाले स्टेप पर चले जाते हैं। सेकंड वाला स्टेप था हमारा फॉर्मूला। तो मोड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये हमारा फॉर्मूला है मोड फाइंड करने के लिए। ओके, तो सेकंड स्टेप आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला एक बार याद हो गया तो उसके अंदर वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। ओके, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने के बाद अब वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, तो वैल्यूज वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहली वैल्यू है यहाँ पे L। तो L मॉडल क्लास हो या मीडियन क्लास हो, L जो है वो मॉडल क्लास और मीडियन क्लास दोनों के अंदर जो लोअर लिमिट होती है उसको L बोला जाता है। मतलब यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सा है, 35 से 45 वाला। तो 35 से 45 में लोअर लिमिट किसको बोलेंगे, 35। तो L हमारा क्या हो जाएगा, 35। तो सबसे पहली वैल्यू हमें मिल गई L, जो हो जाएगी हमारी 35। सेकेंड, F1, F0, F2, ये सारी वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको आना है फ्रीक्वेंसी। F मतलब फ्रीक्वेंसी होगा, तो आपको कौन सी कॉलम देखनी है, फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के अंदर अब 3 वैल्यू है, F0, F1 एंड F2। तो आपको क्या करना है, मॉडल क्लास है उसके एक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, एक नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, ऐसे टोटल 3 फ्रीक्वेंसी लेना है और सीक्वेंस के अंदर आपको नाम दे देना है F0, F1 एंड F2। ओके, क्या करना है, मॉडल क्लास के एक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, एक नीचे वाली फ्रीक्वेंसी और सीक्वेंस में आपको नाम देना है F0, F1 एंड F2। तो तीनों वैल्यू यहाँ पे हमारी आ गई। अब लास्ट में हमारी बात है H की। तो H भी जैसा हम मीन के अंदर फाइंड करते थे, मॉड के अंदर भी फाइंड करेंगे और नेक्स्ट मीडियन के अंदर भी फाइंड करेंगे कि H हमारा क्या होगा कि जो क्लास इंटरवल है वो क्लास इंटरवल की लेंथ।
ओके तो क्लास इंटरवल की लेंथ यहाँ पे कौन सी है 35 से 45 वाली है, तो h हमारा हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 35 से 45 के बीच में कितना गैप है, मतलब कितनी लेंथ है 10 की लेंथ है, तो h इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 10। तो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है, h इज इक्वल्स टू 10, n इज इक्वल्स टू 35, f0 इज इक्वल्स टू 21, f1 इज इक्वल्स टू 23 एंड f2 इज इक्वल्स टू 14। अब नेक्स्ट वाला हमारा स्टेप है कि सारी वैल्यूज लिखने के बाद सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, फॉर्मूला के अंदर वन बाय वन एंटर करेंगे। तो फॉर्मूला के अंदर वन बाय वन लिखते हैं कि क्या होगा, L इज इक्वल्स टू 35 प्लस f1 माइनस f0, f1 कौन सा था 23 माइनस f0 21, यहाँ पे लिखेंगे 23 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 2f1, 2 मल्टीप्लाई बाय f1 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 23 माइनस f0, f0 मतलब कौन था 21 माइनस f2, f2 मतलब कौन था 14 मल्टीप्लाई बाय h मतलब कौन था 10। ओके तो सारी वैल्यूज वन बाय वन हम एंटर कर देंगे। अब जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले हैं जिनको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से आंसर ला देते, वो डायरेक्टली अगर कैलकुलेशन चाहे तो कर सकते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका आंसर हर बार सही आ रहा है तो, ज्यादा आपने प्रैक्टिस किए तो। लेकिन जो बेसिक मैथमेटिक्स वाले को मैंने देखा हुआ है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है, कैलकुलेशन पार्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। तो आपको वो मिस्टेक को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो जितने हो सके उतने ज्यादा स्टेप्स लिखो, नो प्रॉब्लम, टाइम हमारे पास बहुत है, बेसिक मैथमेटिक्स है, ऐसे ही सम हमें सॉल्व करने और कुछ ज्यादा तो करना नहीं है, तो टाइम बहुत है हमारे पास, आराम से पूरे जितने हो सके उतने ज्यादा स्टेप्स लिखो। ज्यादा स्टेप्स मतलब यहाँ पे देखो कि 35 प्लस 23 माइनस 21 मतलब 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23, तो यहाँ पे पहले लिखो 46 माइनस 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आप बोलोगे ये तो हमें आता है, डायरेक्ट कर देते तो भी चल जाता, लेकिन मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा लिखा है, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट वाला स्टेप 35 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 20 डिवाइड बाय, यहाँ पे एक बात याद रखना 35 को लास्ट तक वैसा का वैसा ही मैं रखूंगा। ओके आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, क्या करते हैं 35 प्लस 2 तो 37 करके आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं, गलत हो जाएगा। ओके तो वहां पे ध्यान रखना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आप कर सकते हो, वहां पे 20 आ जाएगा। अब ये वाले पार्ट का कैलकुलेशन तो 46 माइनस 21, अब यहाँ पे भी गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं प्लस माइनस वाली गलती आप मिस्टेक्स कर देते, तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका है, क्या करना है कि वन बाय वन 46 में से पहले 21 माइनस करो, कितना मिलेगा 25 में से 14 माइनस करो, कितना मिलेगा 11, तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है 11। कोई ज्यादा प्लस माइनस वगैरह कोई टेंशन नहीं लेना, सिंपल सा 46 में से 20, हर बार ऐसा ही आएगा आपका कि 46 में से 21 माइनस करो, जो आंसर आता है उसमें से 14 माइनस करो। ओके वो आंसर आ गया हमारा 11। अब नेक्स्ट वाला स्टेप यहाँ पे स्टैंडर्ड वालों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी भी यहाँ पे ज्यादातर मिस्टेक होती है, यहाँ तक तो आंसर सही आ जाता है लेकिन इसके बाद नेक्स्ट वाला जो आंसर होता है कभी कभी गलत हो जाता है। तो वहां पे अब मिनिमाइज करने के लिए मिस्टेक्स क्या करेंगे हम कि यहाँ 2 ऑप्शन है हमारे पास, कौन से, एक कि आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, दूसरा ऑप्शन इसको सॉल्व करो और जो आंसर आता है वो 35 में ऐड करो। हमारे लिए आसान वाला ऑप्शन ये होगा कि इसको सॉल्व करो, जो आंसर आता है उसको 35 में ऐड करो, ये वाला ऑप्शन हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्यों, देखो मैं यहाँ पे करता हूँ 35 प्लस 20 डिवाइड बाय 11 करके जो भी आपका आंसर आता है वो आंसर आपका कितना आएगा 1.81 जितना आंसर आता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1.81। ये वाले केस में जो बेसिक वाले हैं उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है डिवीजन करने की, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का आंसर कभी कभी गलत आप ला देते हो और यहाँ पे आंसर गलत लिखते हो, तो फाइनल आंसर कभी कभी हमारा रॉन्ग हो जाता है। ओके तो वो आपको ध्यान रखना है। अब देखो आप अगर एलसीएम वाला करते तो क्या होता, 35 मल्टीप्लाई बाय 11 करते, फिर जो आंसर आता है उसमें 20 ऐड करते, उसके अंदर 20 ऐड करने के बाद फिर से आपको 11 से उसको डिवाइड करना पड़ता है, दैट विल टेक अ टाइम। उससे अच्छा क्या करो 20 को 11 से डिवाइड कर लो, आंसर जो आ रहा है 1.82। अब यहाँ पे ऐड करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा 36.81, तो ये हो जाएगा हमारा मोड। ओके इसको हम क्या बोलेंगे मोड विच इज 30। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी जब बीच में मॉडल क्लास के बारे में बताया था कि आपका जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा 35 से 45 के बीच में ही होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है 36.81। ओके मतलब कहाँ पे 35 से 40, तो ये बात अच्छे से याद रख लेना। ओके कि यहाँ पे मोड और मीडियन दोनों की बात है कि जो भी आपका आंसर आएगा वो हमेशा हमने जो मॉडल क्लास लिया है वो मॉडल क्लास या मीडियन के अंदर मीडियन क्लास के अंदर ही होगा।
ओके, उससे बाहर आपको कभी आंसर मिल सकता नहीं, और अगर मिल रहा है तो आपका आंसर मतलब कैलकुलेशन में आपको एक बार चेक कर लेना है, कहीं पे मिस्टेक नहीं है वो अच्छे से चेक कर लेना। ओके, तो ये वाली हमारी मेथड थी।